सो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड आइडियलिज्म। ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि इसके अलावा रियलिज्म कुछ सेंस नहीं करेगा ना, क्योंकि रियलिज्म इसका रिस्पॉन्स है। इन लोगों ने जो भी लिखा, इसको क्रिटिसिज्म या उसके क्रिटिक में रियलिज्म का राइज है। ठीक है, तो ये पहले समझना बहुत जरूरी है। तो आइडियलिज्म जो है वो उसको लिबरल इंटरनेशनलिज्म से सिनोनिमसली यूज करते हैं, बाद में इसको और अच्छे से देखेंगे। सो एक थ्योरेटिकल अप्रोच है, वो बोलता है कि देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ पीस, कोऑपरेशन, ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो या इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्गेनाइजेशन से वो मोल्ड कर सकते हैं स्टेट के बिहेवियर को, वो पीस लेके आ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे। और जो रियलिस्ट व्यू है ना, एक सॉर्ट ऑफ कि वॉर नेचुरल है या इनविटेबल है, इसको रिजेक्ट करते हैं, बोलते हैं कि नहीं, वॉर इनविटेबल नहीं है या वो नेचुरल भी नहीं है, इस तरीके से। ठीक है, तो इसका जो इमरजेंस है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में इसको लेके जाना पड़ेगा हमें। तो वहाँ पे ग्रेट ग्रेट वॉर बोला जाता है, जो डिवास्टेशन हुआ, मतलब लाखों करोड़ों लोग मरे, और मतलब पूरा सब इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरा कोलैप्स हो गया, सारा खत्म। ठीक है, तो ये सब कैटास्ट्रॉफ देख के वो लोग सोचने लगे कि भाई ये हो क्या रहा है, ऐसा ह्यूमन पहले से ऐसा है या क्या है, अंदर ह्यूमन नेचर एक्चुअली है क्या। तो क्या होना चाहिए, वहां से आता है आइडियलिस्ट मूवमेंट है ना, कि मतलब अब क्या होना चाहिए, तो हुआ, अब ठीक है चलो। तो फिर वो पूरा सोचने लगे, उसमें वुड्रो विल्सन आए, वो यूएस के तब प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने फिर 14 पॉइंट स्पीच दिया, और उसमें वो बोले कि मतलब जो लॉलेसनेस है ना, इस इसके कारण ये सब हो रहा है, तो इंटरनेशनल लेवल पे लॉ चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, इंस्टीट्यूशन चाहिए, जो मतलब इस जंगल को जू में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, इस तरीके से। और मतलब इसकी जो कोर फिलोसफी है वो ये है कि ह्यूमन नेचर है वो आइडियल है, वो अच्छा है, वो कोऑपरेट करता है, वो पीसफुल है, मतलब वही इंस्टीट्यूशंस भी है। तो ये जो अभी जो हुआ है ये सब फ्लॉड, कुछ अनडेमोक्रेटिक लीडर्स थे, या उनकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, ये जो सीक्रेट ट्रीटीज हो रही थी उसके कारण ये सब वॉर्स वगैरह हुआ है। और जो इंटरेस्ट एक्चुअली होते हैं वो इनहेरेंटली हार्मनी में रहते हैं, मतलब उसके भलाई में ही दूसरों का भलाई है, या इस तरीके से। तो सेंट्रल टेनेट क्या है इसका, कि हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट, सारे नेशंस के इंटरेस्ट यही है ना, कि तुम्हारी भी डेवलपमेंट हो, मेरी भी डेवलपमेंट हो, भाई उसका बुरा हो तो तुम्हारा भी बुरा होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पूरा कोर आ जाता है। तो ये जो कॉज ऑफ वॉर जब ढूंढ रहे थे ना, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ क्यों, तो इसमें वो बोलते हैं कि इट वाज नॉट कॉज्ड बाय ह्यूमन नेचर बट बाय स्ट्रक्चरल एंड सिस्टमिक फ्लॉज थे। ठीक है, और उसको करेक्ट किया जा सकता है। तो स्ट्रक्चरल फ्लॉज क्या कहते हैं, एक तो था इंपेरियलिज्म। ठीक है, सो हॉब्सन है या ये सब बोले कि जो कॉलोनी के लिए पूरा स्ट्रगल चल रहा था, यहीं से ये वॉर आया है। ठीक है, फ्रांस हो या यूके हो या ये सब जर्मनी हो, ये क्या चाह रहे थे, अलग अलग कॉलोनीज चाह रहे थे, अफ्रीका में या एशिया में, ये सब। तो वहां से ये स्ट्रगल आया है, वही यही यही लीड किया ग्लोबल, जो मतलब वर्ल्ड वॉर था इसके लिए। तो ये सब इंपेरियलिज्म आया। फिर जो बैलेंस ऑफ पावर पॉलिटिक्स ये जो था, तो सिस्टम को नॉट एज अ स्टेबलाइजर बट एज अ डेंजरस मैकेनिज्म की तरह, मतलब आर्म रेस में कन्वर्ट हो गया, सीक्रेट अलायंसेस हो गई एक दूसरे के अंदर, मतलब डर फैला हो गया कि भाई ये किसके साथ है पता नहीं, अनसर्टेनिटी या कोई ट्रस्ट नहीं है। तो इन सब एनवायरमेंट में ये सब हुआ है। ठीक है, तो इसको चेंज कैसे करना पड़ेगा, जो बैलेंस ऑफ पावर को चेंज करना पड़ेगा, हमें डिसआर्मामेंट करना पड़ेगा, और बैलेंस ऑफ पावर की जगह कलेक्टिव सिक्योरिटी लेके आनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बोलते हैं ये लोग। फिर जो अनडेमोक्रेटिक रिजिम्स है ना, इसको हटा के सब जगह डेमोक्रेसी लेके आना पड़ेगा। ठीक है, जो मोनार्क्स थे या डिक्टेटर्स थे, उनको हटाना पड़ेगा। क्योंकि मतलब जो कॉमन पीपल है वो तो चाहते हैं कि पीस हो। ठीक है, तो इमैनुअल कांट का पूरा परपेचुअल पीस थ्योरी वगैरह ये सब यहाँ पे आएगा। हाँ, तो इसमें क्या क्या की थिंकर्स कौन कौन आएंगे, एक वुड्रो विल्सन, इनको आर्किटेक्ट बोला जाता है, वो आइडियलिज्म का फिगर बोला जाता है, उन्होंने लीग ऑफ नेशन का पूरा आइडिया इनका था, लेकिन वो फेल क्यों हुआ, क्योंकि खुद यूएससी इसका पार्ट नहीं बना लीग ऑफ नेशन का। ठीक है, तो इसमें उनका 14 पॉइंट स्पीच जो था जनवरी 1918 में ये दिया गया। अब आप लोग बोलोगे ऐसी डेथ क्यों दी है, क्योंकि यार लास्ट टाइम अभी जो जनवरी, अभी जो लास्ट यूजीसी नेट का दिसंबर 25 का एग्जाम हुआ है, उसमें जनवरी 1918 अलग अलग मंथ्स और 1918 ही दिया था। तो ये पता नहीं क्या क्या पूछ रहे हैं आजकल। ठीक है, तो ये एक सॉर्ट ऑफ ब्लूप्रिंट इस्टेब्लिश किया कि पोस्ट वॉर वर्ल्ड कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए सारे रिलेशंस में, सेल्फ डिटर्मिनेशन रेदर देन कॉन्क्वेस्ट। ठीक है, तो क्या क्या कोर आइडियाज थी, कि ओपन कोवेनेंट्स, मतलब जो भी आपको डिप्लोमेसी करनी है ये सब ओपनली करो, सीक्रेट ट्रीटीज वगैरह नहीं करनी, वो सब खत्म करो। वहां से क्या होता है, फेयर हो जाता है ना, कि भाई इसके कौन किसके साथ है, किसका पावर क्या है, वो को क्या कौन क्या कर रहा है, इस तरीके से। सेल्फ डिटर्मिनेशन, मतलब जो भी बॉर्डर्स है उसको रिड्रॉ करना पड़ेगा, और लोगों के विश क्या है। तो यही से मतलब इंडिया के लिए होप्स थोड़े मतलब जग गए ना, कि हमें भी अब भाई अब अधिकार मिलेगा वगैरह वगैरह। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी, बैलेंस ऑफ पावर में क्या होता है, आप अलायंस बनाते हो कि बैलेंस करते हो ना बड़े बड़े देशों को, जैसे अब इंडिया है,
तो सार्क क्या था, एक सॉर्ट ऑफ जो हमारे बगल में जो बिग ब्रदर सिंड्रोम बोला जाता है, मतलब बांग्लादेश ने इनिशिएट किया था एक्चुअली सार्क। और मतलब कि इंडिया डोमिनेट करेगा, तो इसलिए बाकी के सारे कंट्रीज एक साथ आ गई और सॉर्ट ऑफ वहां से वो थोड़ा बहुत सार्क का ये आया है। ठीक है, इसलिए इंडिया ने हमेशा स्टार्टिंग से सार्क को थोड़ा सा मतलब ऐसे क्या बोलते हैं उसको कि ट्रिकीली देखा है कि मतलब उसको क्या वर्ड मेरे पास अभी आ नहीं रहा हिंदी में। ठीक है, तो फ्री ट्रेड जो है वो फ्री ट्रेड चाहिए, रिमूवल ऑफ ऑल इकोनॉमिक बैरियर्स वगैरह, और इंटरडिपेंडेंस को फॉस्टर करना है। ठीक है, तो नोबेल पीस प्राइज इनको मिला इसके लिए। और इसमें नॉर्मन एंजल भी आएंगे, इकोनॉमिक आइडियलिस्ट है, उन्होंने ग्रेट इल्यूजन लिखा, प्रॉब्लम्स ऑफ वॉर एंड पीस लिखा। इसमें ग्रेट इल्यूजन में वो बोलते हैं कि कैसे मॉडर्न इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड जो है वो वही उसके लिए वॉर जो है वो कमर्शियली फ्यूटाइल है, वो लॉस लेके जाएगा पूरा। वॉर जब रहता है तो कोई इंडस्ट्री नहीं आ सकती, कोई अच्छा ऑर्डर नहीं होता, लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता, तो कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकती। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें जे ऑप्शन आएंगे। ठीक है, या इमैनुअल कांट, इनका परपेचुअल पीस थ्योरी, रिपब्लिकनिज्म, ये सब पैसिफिक फेडरेशन की वो बात करते हैं। पीस कैनॉट बी सिक्योर्ड बाय ट्रीटी एंडिंग वन वॉर बट बाय द लीग ऑफ पीस होना चाहिए, इस तरीके से। तो लीग ऑफ नेशन, ये सब आइडिया है कि इमैनुअल कांट में ही हम ढूंढते हैं इसका। ठीक है, पूरा ये लॉजिक जो है उसका। मोरल्स ऑफ इकोनॉमिक इंटरनेशनलिज्म इन्होंने लिखा, इंपेरियलिज्म स्टडी इन्होंने लिखा। सो वॉर हैपेंस बिकॉज ऑफ इंपेरियलिज्म, इस तरीके से वो बोलते हैं। इसमें जेरेमी बेंथम आएंगे, इंटरनेशनल टर्म इन्होंने कॉइन किया था सॉर्ट ऑफ। ठीक है, तो एक इंटरनेशनल लेवल के लॉ की वो जब बात करते हैं, या कॉमन कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की वो बात करते हैं टू सेटल डिस्प्यूट्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ थिंकर्स इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या मैकेनिज्म क्या है कि सिस्टम को कैसे रिफॉर्म करे। एक तो कलेक्टिव सिक्योरिटी हो, दूसरा डिसआर्मामेंट, ठीक है, तीसरा इंटरनेशनल लॉ हो, ठीक है, और चौथा हो ओपन डिप्लोमेसी, कोई भी सीक्रेट सीक्रेट में कुछ नहीं चीज करनी है। ठीक है, तो आप जो भी डिक्लेयर करो भाई। ठीक है, अभी जो भी सपोज इंडिया यूएस ट्रेड डील हुई है तो डिक्लेयर करो जो भी हुआ है। ठीक है, या इस तरीके से एक ओपन डिप्लोमेसी हो अलग अलग नेशंस में जो मतलब जैसे कि आप सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में एक रिसेंटली एक मेजर एग्रीमेंट साइन हुआ है कि एक के ऊपर वॉर, मतलब दूसरे के ऊपर वॉर, वो भी उसको हेल्प करेगा वगैरह वगैरह। लेकिन ये सीक्रेट नहीं रखना है, मतलब ओपनली सब होना चाहिए, ओपन डिप्लोमेसी होनी चाहिए, ये सब इस तरीके से। ठीक है, तो सेल्फ हेल्प के सिस्टम को रिप्लेस करना है, अलायंस वगैरह ये सब। जो सेल्फ हेल्प अलायंस, इन सबको रिप्लेस करके कलेक्टिव सिक्योरिटी आएगी। कोई अलायंस वगैरह छोटे छोटे नहीं होंगे, सारे देश एक साथ आएंगे लीग ऑफ नेशंस में। ठीक है यार, एक के ऊपर अटैक मतलब सबके ऊपर एक सॉर्ट ऑफ अटैक होगा, तो इसलिए कोई अटैक नहीं करेगा किसी के ऊपर, क्योंकि बाकी सारे नेशन एक साथ आएंगे। इस तरीके से डिसआर्मामेंट करनी है, मतलब सारे अपने जो आर्म्स है, न्यूक्लियर आर्म्स है वगैरह वगैरह, उस टाइम पे न्यूक्लियर आर्म्स तो नहीं थे, लेकिन जो बाकी के बड़े आर्म्स थे वगैरह, इसको सब हटाना है, इसी से सिक्योरिटी डिलेमा चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये लोग बोलते हैं। तो इसमें कुछ कुछ टाइप्स है। लिबरल इंटरनेशनलिज्म, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर फोकस जिनका है वो लिबरल इंटरनेशनलिज्म में आएंगे। लीग ऑफ नेशन, यूएन, ईयू, ये सब वहां से। कमर्शियल लिबरलिज्म है जो कॉमर्स ट्रेड के ऊपर फोकस वगैरह, रिचर्ड कॉर्बडेन वगैरह ये लोग यहाँ पे आएंगे। फ्री ट्रेड इज गॉड्स डिप्लोमेसी वगैरह। रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक लिबरलिस्ट है जो डेमोक्रेसी होनी चाहिए, डेमोक्रेसीज वॉर पे नहीं जाती, इस तरीके से। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी वगैरह। और सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म है, कॉस्मोपॉलिटिज्म है। ठीक है, एक ट्रांसनेशनल टाइज बिटवीन पीपल ये लोग प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो इसका क्रिटिसिज्म ये है ना कि इसका क्रिटिसिज्म रियलिस्ट काउंटर अटैक आया। ई एच कार ने लिखा 20 ईयर्स क्राइसिस। ठीक है, तो उसमें वो बोलते हैं कि एक यूटोपिया था लेकिन रियलिटी तो ऐसी है नहीं। ठीक है, और व्हाट आउट टू बी, मतलब इसके चक्कर में व्हाट इज इसको पूरा इग्नोर कर दिया, क्या है। ठीक है, और हमेशा पावर जो है वो और मोरालिटी डोमिनेट करती है, और आइडियलिस्ट ने निगलेक्ट कर दिया रियलिटी ऑफ पावर को। और मोरालिटी एट द एंड प्रोडक्ट ऑफ पावर है, तो पावर के लिए स्ट्रगल होता रहेगा, और मतलब हर नेशन पावर चाहेगा। और जो हैव्स और हैव नॉट का बीच में का जो मतलब हुआ था ना, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्सेलिस की ट्रीटी हुई, उसमें क्या हुआ, जर्मनी को कुछ नहीं दिया, उसके ऊपर बहुत सारे जवाबदारी या बहुत सारा फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई पूरे वॉर की, उसको रिकवर करने के लिए उसको क्या क्या करना पड़ा। तो इन सब चक्कर में क्या हुआ ना कि जर्मनी और जापान के ऊपर पूरा एलिगेशंस लगा के उनको कुछ नहीं मिला। और इस सब चक्कर में क्या हुआ कि हैव्स और हैव नॉट में फिर ये दो कंट्रीज चाहती थी कि भाई इसके बाहर आओ, तो क्या करना पड़ेगा, और कॉलोनीज लेके आओ और अपना टेरिटोरियल एक्सपांशन करो। तो इन सब चक्कर में ये सब क्लैशेस हो गए। ठीक है, और फिर फेलियर ऑफ इंस्टीट्यूशन, लीग ऑफ नेशन फेल हो गया पूरा, क्योंकि कोई कोएर्सिव पावर थी नहीं उसमें, क्योंकि उसकी खुद की आर्मी नहीं थी, मिलिट्री नहीं थी, या कुछ नहीं था। ठीक है, और जो एग्रेसर्स थे जब स्टार्टिंग में तो उसको मुसोलिनी या हिटलर हो, तो उनको तो कंटेन करने के लिए वो पूरा फेल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से रियलिस्ट ई एच का 20 ईयर्स क्राइसिस ये सब बोलेंगे। ठीक है, सक्सेस अगर देखेंगे तो
केलॉग ब्रियन पैक्ट जो है, अब इतना डिटेल में नहीं जाना है हमें। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉर्म्स, अलग अलग नॉर्म्स इस्टेब्लिश हो गया एट द एंड वर्ल्ड लेवल पे, लेजिटिमेसी ऑफ ह्यूमन राइट्स को लेजिटिमाइज किया गया, ठीक है। लेकिन फेलियर्स में कोलैप्स ऑफ लीग 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 एट देन कोलैप्स हो गई। इटालियन एग्रेशन इथियोपिया में जो हुआ उसको कुछ नहीं बोल पाए, ठीक है। डिक्टेटरशिप का राइज हो गया, नाजिज्म फासिज्म का राइज हो गया, और एट देन वर्ल्ड वॉर 2 तो हो ही गया, मतलब जिसको रोकने के लिए लीग ऑफ नेशन बनी थी। तो ये कुछ इसके फेलियर्स है।